बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज वर्ल्ड कप 2023 का 34वां मैच अफगानिस्तान और नीदरलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम गुज़िश्ता 3 मैचेस में कामयाबी हासिल करके अपने हौसले बुलंद कर चुकी है, जबकि नीदरलैंड की टीम ने भी इस टूर्नामेंट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 2 मैचेस जीतने में कामयाब हुई है नीदरलैंड की टीम। आज का मैच अफगानिस्तान के लिए इस लिहाज से अहम है कि अफगानिस्तान अगर आज का मैच जीतता है तो फिर उसके सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि उसके बाद आखिरी मैच अफगानिस्तान किससे खेलता है। और अगर आप कारकर्दगी पे नज़र डालें कि अफगानिस्तान ने अब तक इस वर्ल्ड कप में जो मैचेस खेले उन मैचेस में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है, और उसके अलावा अफगानिस्तान ने जिस तरह की कारकर्दगी पेश की है इस टूर्नामेंट में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। अफगानिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश को 6 विकेटों से हराया, बल्कि और उसके अलावा अफगानिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया, और अफगानिस्तान ने जो 3 मैच जीते इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ जीते। तो इस लिहाज से अफगानी टीम के हौसले बुलंद हैं। इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका बड़ी टीम है, उनके खिलाफ मैचेस जीता है अफगानिस्तान। आज के हम इस मैच के हवाले से बात करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, आज का मैच अफगानिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आज जीतता है अफगानिस्तान तो रेस में शामिल हो जाएगा। देखिए 8 पॉइंट्स पे आ जाएंगे और फिर उनके 2 मैचेस बाकी होंगे। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अफगानिस्तान के लिए, और मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान जहाँ पे ये मैच खेल रहा है, आई थिंक पुणे में, लखनऊ में खेल रहा है, वहाँ पे पिच कोई इतनी ज़बरदस्त नहीं है। सही। अगर ये खिलाते हैं अगेंस्ट नीदरलैंड्स नूर को, मेरा नहीं ख्याल को वो इतने एफिशिएंट बैट्समैन है कि वो रॉन्ग गन और फ्लिपर्स जो है वो आराम से पिक करते हैं। तो अगर नूर को खिलाते हैं तो आई थिंक अफगानिस्तान का बड़ा चांस हो जाएगा कि वो इस मैच के बाद 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पे ऊपर आ जाएं। नीदरलैंड्स की टीम ने क्वालिफाई किया समी, लेकिन इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स की कारकर्दगी भी बेहतर रही है। 2 मैचेस जीती है। अफगानिस्तान की टीम तो इससे पहले 2 वर्ल्ड कप खेली है, 2015, 2019 का, और सिर्फ एक ही मैच 2015 में स्कॉटलैंड के खिलाफ जीती थी। और अब इस टूर्नामेंट में, इस वर्ल्ड कप में 3 मैचेस अफगानिस्तान की टीम जीत चुकी है, और तगड़ी टीमों के खिलाफ इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो आप क्या देखते हैं अफगानिस्तान के आज के मैच में? जो उनका मोरल होगा, जो बॉडी लैंग्वेज होगी, वो डिफरेंट होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह आपको पता है कि अगर आज वो मैच जीते हैं तो 8 पॉइंट पर चले आएंगे, और वो कहीं ना कहीं आई कर रहे होंगे सेमीफाइनल के लिए, तो होप्स उनकी हाई हैं। और जिस तरह से ये 2-3 मैच जीते हैं बैटिंग से और बॉलिंग से, जिस तरह उन्होंने अब कम्बिनेशन एक टीम डेवलप की है, तो मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे कि आज का मैच जीतते हैं तो बाकी मैचों को अगर एक भी जीते हैं तो कहीं ना कहीं चांस हो जाएगा सेमीफाइनल का। लेकिन इसके साथ साथ क्रेडिट देना पड़ेगा नीदरलैंड की टीम का, इनके भी अभी 3 मैच बाकी हैं, तो मैथमेटिकली तो ये भी अभी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेकिन इनके 4 पॉइंट्स हैं, 2 मैच जीते हैं। जी हाँ, 3 मैच बाकी हैं। अगर ये भी 3 जीतते हैं, देखें क्रिकेट तो कुछ कह नहीं सकते, अगर ये भी 3 जीतते हैं तो ये भी 10 पॉइंट पे आ सकते हैं। लेकिन इनसे ज्यादा अफगानिस्तान का चांस ज्यादा। जी हाँ, जिस तरह टीम बनी है अफगानिस्तान की, चांसेस बहुत हाई हैं। आज का मैच जीतते हैं तो और ज्यादा चांसेस हो जाएंगे इनके सेमीफाइनल में आने के। जिस तरह आमिर विकेट है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम की, पहले भी इस विकेट पर बड़ा बातें होती रही कि कैसी विकेट है। आप समझते हैं कि जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया, रिस्ट स्पिनर है नूर अहमद, पाकिस्तान के खिलाफ उसे खिलाया, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो आप समझते हैं नीदरलैंड, जिस तरह आपने कहा कि स्पिनर्स के खिलाफ नीदरलैंड्स के बैट्समैन उस तरह की इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, समझते हैं कि आज चेंज करेगा? देखिए, अगर आप नीदरलैंड की टीम की परफॉर्मेंसेस देखें, इनका टॉप ऑर्डर इतना ज़बरदस्त नहीं चल रहा। इनका जो लोअर ऑर्डर है वो, स्पेशली इनके कप्तान जो हैं वो एडवर्ड्स जो हैं वो स्कोर करते हैं, और ये उस वक्त स्कोर करते हैं जब तेज बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, और पुराना गेंद है वो गेंद आराम से बल्ले के ऊपर भी आना शुरू कर देता है, तो बड़े एफिशिएंट तरीके से रन्स कर जाते हैं। वेयरएज अगर इनको स्पिनर उस पीरियड में खिलाए जाएं और रेस्ट स्पिनर हों तो मेरा ख्याल है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ सकती हैं। नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से हराया, और फिर नीदरलैंड ने जो अपना आखिरी मैच था बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में वो भी जीता है। तो इस लिहाज से नीदरलैंड का भी एक मोरल हाई होगा ना कि बांग्लादेश की टीम तो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, नीदरलैंड तो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, उसके बावजूद उसको हराया। ये वेस्ट इंडीज़ को भी मार के आए हैं टेस्ट प्लेइंग नेशन को, आयरलैंड भी था उसमें, क्वालिफाई किया है इन्होंने, क्वालिफाई किया है।
और ये देखें कि ये जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है, वो अप टू, ये तो नहीं कह सकते अभी वहाँ पे है, लेकिन इन्होंने इम्प्रेस किया। ठीक है, 2 मैचेस इन्होंने जीते हैं और एक साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है, उसको हराया, बांग्लादेश को हराया। सो इन्होंने शो किया है कि इनकी क्रिकेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। और अगर इनके लोकल प्लेयर्स आना शुरू हो जाते हैं जो डच बॉर्न है, तो आई थिंक इनकी क्रिकेट के आगे बढ़ने के चांसेस हैं। इनके बॉलर, फास्ट बॉलर बास डिलेडा, उनके वाले टिम डेलेडा भी खेले नेदरलैंड्स की जानिब से। 11 विकेटें हैं बास डिलेडा की। शुरू में उनसे बहुत तवक्कुआत थी, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट के लिए भी उनको रखा गया है। तो आप समझते हैं कि ये बॉलिंग अटैक बास डिलेडा और वैन बीक, ये इनका बॉलिंग अटैक मुश्किल डालेगा अफगानी ओपनर्स के लिए जो ज़बरदस्त फॉर्म में इस वक्त? जी बिल्कुल, थ्रू आउट अगर टूर्नामेंट में देखें तो इनकी बॉलिंग ने डिसेंट जॉब की है। अगर आप इनकी फास्ट बॉलिंग देखें, फिर स्पिनर देखें आर्यन दत्त, तो दे हैव डन द डिसेंट जॉब। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं इनका टॉप ऑर्डर फेल होता है। इसके बावजूद ये 2 मैच जीते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर टॉप ऑर्डर इनका रन करता है तो मैच मुझे दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अफगानिस्तान को स्पिन जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, काफ़ी ज़्यादा एज हासिल है, लेकिन जहाँ इनके टॉप ऑर्डर ने थोड़े से रन किए तो मेरे ख्याल में मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है। बॉलिंग इनकी डिसेंट है। आमिर मीकन की भी 10 विकेटें हैं, उसके अलावा वैन बिक की भी 9 विकेटें हैं, 11 विकेटें इनके फास्ट बॉलर बास डिलेडा की हैं। इनके फास्ट बॉलर ने निस्बतन बेहतर कारकर्दगी पेश की, बॉलिंग अच्छी की है। आप देखें विद इन देमसेल्व्स इन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो गेन करने की कोशिश नहीं की, अपनी लिमिटेशंस में बॉल किए हैं और उस चीज़ का इनको फ़ायदा भी हुआ। और देखें इनके मैकेरन एक ऐसे फास्ट बॉलर है जिनके पास पेस भी है, लंबे हैं और ला के मारते हैं बैक ऑफ द लाइन और बाउंस मिलता है इनको। इसी वजह से इन्होंने विकेटें भी हासिल की हैं। आई थिंक जो आपने मेंशन किया ना, इनका टॉप ऑर्डर मैक्स डाउट, वो जब लास्ट ईयर ये मेरा ख्याल है T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे 2 साल पहले, जब एमिरेट्स में आए थे, तो इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था। लेकिन इस दफा 6 मैचों में 61 रन हैं सिर्फ। एग्जैक्टली। और बिल्कुल जो है वो लग रहा है कि फॉर्म नहीं है और राइट अप्रोच भी नहीं है जब वो बैटिंग करने आते हैं। कई दफ़ा तो बहुत बार गेंद को जो है वो चेस करके कॉट बिहाइंड या स्लिप मार दी इन्होंने। अगर ये स्कोर करना शुरू कर दें और जिस तरह लेट मिडल ऑर्डर इनका अच्छा कर रहा है, तो ये हेडेक्स तो लेके आ सकते हैं। लेकिन इनका कप्तान स्कॉट एडवर्ड वो वाहिद बैट्समैन है इस टीम में जिसने 200 से ज़्यादा रन किए हैं। 250 है उसके, 204 रन है। और आपने सही कहा कि इनका लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है बनिस्बत अपर ऑर्डर। दोनों मैचेस जिसमें ये जीते हैं उसमें रन किए, कप्तान के रन भी थे, कैचेस भी बिहाइंड द स्टंप्स और कैप्टनसी अच्छी की इन्होंने। अच्छा, ये इन्होंने लगा दिया है कि 10 विकेटें जो है वैन मीकन की हैं, 11 विकेटें बास डिलेडे की हैं और उसके अलावा अगर आप देखें वैन बीक की भी 9 विकेटें। आर्यन दत्त, सभी कैसे देखते हैं ऑफ स्पिनर को? उससे बाज़ दफ़ा नई गेंद भी कराई, उसके 8 विकेटें हैं। लेकिन आर्यन दत्त को आप समझते हैं कि अफगानी बैट्समैनों के लिए मुश्किल डालेगा, क्योंकि स्पिनर्स को तो ज़्यादा बेहतर खेलते हैं अफगानी? जी हाँ, स्पिनर को बेहतर खेलते हैं, लेकिन जिस तरह आर्यन दत्त बॉलिंग करता है, अगर इकॉनमी रेट देखें अंडर 5, जो कि इस कंडीशन में स्पिनर के लिए बहुत अच्छा है। फिर विकेटें भी साथ ली हुई 8 और नया बॉल कर रहे हैं पावर प्ले में, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। फिर एकरमैन इनके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका स्पिन डिपार्टमेंट ठीक है। और बॉलिंग अगर आप फास्ट बॉलिंग की देखें, जैसे आमिर भाई ने बात की कि लिमिटेशन में अपनी बॉल करते हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता है, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पर रहें। तो बॉलिंग इनकी डिसेंट है। अगर बैटिंग इनकी रन करती है तो कहीं ना कहीं मैच अच्छा होगा। हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हम जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैच खेला जा रहा है लखनऊ में। आज अफगानिस्तान की टीम नेदरलैंड के मद्दे मुकाबिल है और टॉस नेदरलैंड के कप्तान ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान ने अपनी टीम में एक तब्दीली की है। लेफ्ट आर्म स्पिनर नूर अहमद, जो पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई का मैच खेले थे, उनको फास्ट बॉलर नवीनुल हक की जगह टीम में शामिल किया गया है। जबकि नेदरलैंड्स के ओपनर विक्रमजीत सिंह वो इस वक्त टीम में नहीं है और उनकी जगह एक और खिलाड़ी को, बैरसी को टीम में शामिल किया गया है। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, इन दोनों से बात करते हैं। आमिर, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? देखिए, डिसीजन बिल्कुल ठीक है और अफगानिस्तान ने भी पिच को अच्छा रेट किया और नूर को लेके आया। और पिच के अलावा भी नेदरलैंड के खिलाफ नूर का खेलना बनता था।
क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तानी बैट्समैन भी ज़रा मुश्किल में थे उनको रीड करने में। तो आई थिंक इस इंक्लूजन से इनके चांसेस जो हैं और ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये मैच जो है कन्विंसिंगली जीते हैं। इसके बाद जो है बॉलिंग करनी होगी नीदरलैंड्स को, पहले बैटिंग करेगा, तो आप समझते हैं कि उनके बॉलर्स इतने केपेबल हैं अंडर लाइट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सके अफगान बैट्समैनों के लिए? क्योंकि अफगानी बैटिंग जो है बड़ी सेंसिबल नजर आई गुज़िश्ता 1-2 मैचेस। देखिए, जहाँ पे भी विकेट जो है वो ट्रू नहीं होगी तो इन टीमों का चांस बन जाता है। यही बात पिच रिपोर्ट पे भी की जा रही थी कि शायद ये विकेट जो है ये इसका बिहेवियर चेंज हो, सेकेंड इनिंग्स में गेंद ज़्यादा टर्न हो। तो इनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, एक्मन और जो इनके ऑफ स्पिनर हैं आर्यन दत्त जो है वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। प्लस फास्ट बॉलर जो करता है बैक ऑफ द लेंथ हाइट वाला, अगर वहाँ पे गेंद नीचा रहना शुरू हो जाए तो बैट्समैन के लिए मुश्किल तो होगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए कि एक छोटे टोटल के ऊपर इनको रिस्ट्रिक्ट करें। अगर अफगानिस्तान जैसे बॉलिंग करता है, नई गेंद तो फजलुल हक फारूकी करेंगे, आप क्या समझते हैं? मुजीबुर रहमान उनके साथ होगा और अजमत उमरजई वो मीडियम पेसर का रोल प्ले करेंगे। हालांकि गुज़िश्ता मैच में उन्होंने बैटिंग बड़ी अच्छी की थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, नया बॉल मुजीबुर रहमान ही करते आ रहे हैं और उनके साथ फजलुल हक फारूकी पिछले मैच में भी 4 आउट किए हैं, तो वो अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें नीदरलैंड शुरू टॉप ऑर्डर इनका स्ट्रगल करते रहे, अगर शुरू में ये थोड़ा सा सर्वाइव कर गए और अच्छा टोटल दे दिया तो कहीं ना कहीं इस मैच में फाइट हो सकती है और नीदरलैंड भी इस मैच में कोई जान लगाएगा, कोशिश करेगा कि इस मैच को रिजल्ट अपनी तरफ कर सके। तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। आमिर, कितना देखते हैं आप टोटल जो कि अफगानिस्तान की टीम उसको रिस्ट्रिक्ट करेगी नीदरलैंड को? जो पिच की रिपोर्ट आ रही है और उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान की बॉलिंग को सामने रखें तो मैं समझता हूँ 175 से आगे नहीं जाने देना चाहिए इनको। अच्छा, इसके बाद अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मैच है, 2 मैचेस, यानी कि अगर इन केस आज जीतते हैं अफगानिस्तान तो उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर उनमें से भी अगर वही आपकी बात सही साबित हो कि 10 वाला भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए, अभी तो इनका बहुत ज़्यादा चांस है और जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि इनको आगे भी जाके अगर टर्निंग विकेट मिल गई तो ये बड़ी टीम को फंसा लेंगे अफगानिस्तान वाले, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस भी हाई है, मोराल भी हाई है। और आप देखें कप्तान जिस तरह आके टॉस के ऊपर बात कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि ये टीम बड़ी एश्योर्ड है, इनकी बैकिंग भी है, इनको पूरी सपोर्ट है अपने मुल्क से। इस वक्त जो है इनका कॉन्फिडेंस भी हाई है और कप्तान यही इंप्रेशन दे रहे हैं, प्रेशर कोई नहीं है इनके ऊपर। बॉडी लैंग्वेज कप्तान की बता रही थी, वाज क्वाइट रिलैक्स्ड। और ये खतरनाक चीज़ है, ये एक चीज़ की गमाजी करती है कि पूरा जो ग्रुप है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बड़े अच्छे तरीके से जल लेना है। और उसके बाद इनको कॉन्फिडेंस इतना अपने ऊपर आ गया हुआ है कि हम जो है ऑन आवर डे किसी भी टीम को हरा सकते हैं। समी, आप कैसे देखते हैं अफगानिस्तान को? यानी कि अभी तो पहले वो बैटिंग कर रही है ना नीदरलैंड की टीम टॉस जीतकर, कितने टोटल तक अफगानिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? क्योंकि नीदरलैंड की टीम बैटिंग में, जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं, अपर ऑर्डर जो है वो उनका स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। जी, मेरे ख्याल में ये जैसा आमिर भाई ने कहा 175 से 200 के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे नीदरलैंड की टीम को, ताकि ये चेस ग्राउंड कर सकें और रन रेट भी अच्छा कर सकें। क्योंकि जो नेक्स्ट मैच है अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी जगह होंगी कि वो मैच लाजमी जीतना चाहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट मैच उनके लिए, तो कहीं ना कहीं ये आज कोशिश करेंगे कि कन्विंसिंगली जीतें ताकि रन रेट भी अच्छा हो। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका से भी मैच है, दोनों तगड़ी टीमें हैं, तो अफगानिस्तान अगर आज का मैच जीतता है तो दरवाजे अपने लिए खोल लेगा सेमीफाइनल। बिल्कुल खोलेंगे। और दूसरा ये देखें, ऑस्ट्रेलिया का भी कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होगा क्योंकि मैक्सवेल अवेलेबल नहीं होंगे, मिचेल मार्श चले गए वापस। सो अब एज इट इज उनका जो मिडिल ऑर्डर था स्ट्रगल कर रहा था, इसलिए मिच मार्श को वो ओपन से नीचे लेके आए कि जरा मिडिल ऑर्डर जो है थोड़ी सी शेप में आए। लेकिन 2 प्लेयर निकल गए मिडिल ऑर्डर से, मैक्सवेल और साथ में मिच मार्श, और ये दोनों बॉलिंग करते हैं। सो बैलेंस का डिसएडवांटेज होगा। हाँ, ये दोनों बैलेंस लेके आते थे। अब और ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया को, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर टर्निंग विकेट मिल गई तो और दूसरी चीज, जब अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से खेलेगा तो वो अपने आप को सिर्फ एक चीज याद करवाएंगे कि नीदरलैंड भी इनके खिलाफ जीता हुआ है, नीदरलैंड भी जीता हुआ, ठीक है, बहुत तगड़ी टीम जा रही है, कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, मैच विनर्स हैं, लेकिन ये चीज़ वो अपने आप को बार बार याद करवाएंगे, ये नीदरलैंड से भी हारे हुए हैं।
अगर हम भी अच्छा खेलेंगे तो हम इनको हरा सकते हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का अनफिट होना, वो कार्ट से गिर गए थे वो जो गोल्फ खेलते हुए, तो ये सारी चीज़ें नोट नहीं करते कि मतलब इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है और उसमें एक आपका मेन प्लेयर जो बॉलिंग भी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। एक्सीडेंट तो कहीं पे भी हो सकता है। अब प्लेयर जो है जो इतने प्रेशर वाला टूर्नामेंट खेल रहा है, कहीं ना कहीं उसने जाके अपना जो है अपनी रिलैक्सेशन लेके आनी है, क्योंकि अगर आप 24 घंटे क्रिकेट के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आप जो है वो अपने ऊपर प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। सो जस्ट टू टेक योर माइंड अवे, प्लेयर कोई गोल्फ खेलता है, कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है, डिफरेंट इंटरेस्ट है। अब तो आमिर इतनी सिक्योरिटी सख्त हो गई कि जैसे आप जब लोग खेलते थे तो कहीं भी चले जा सकते थे, अब तो प्लेयर्स के जाते हुए भी उनके साथ सिक्योरिटी वाला होता है और इस तरह अवॉइड करते हैं टू गो आउटसाइड। हमारे टाइम पे ज़्यादा था। अच्छा। हाँ, हमारे टाइम पे तो आपको अगर किसी शॉप पे जाना है तो आपको बताना पड़ता था एक दिन पहले कि इधर जाना है। पहले वो शॉप के ऊपर जाके वो सारा चेक करते थे। उसके बाद जो है वो पूरे एस्कॉर्ट के साथ आप जाते थे और जो भी करना आप 15-20 मिनट में करके। इंडिया की बात करें, इंडिया, हाँ जी, इंडिया में यही होता था। समी, आप भी तो इंडियन टूर पे गए, इंडियन टूर पे क्या सिक्योरिटी बहुत ठीक था? जी हाँ, बिल्कुल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और आपको इन एडवांस पहले ही बताना पड़ता है ताकि आप ये कर सकें। बाकी फैन फॉलोइंग आप पाकिस्तान टीम की देखें तो इंडिया में भी बहुत है, तो जहाँ भी आप जाते हैं केवल तो सिक्योरिटी कंसर्न बगैर इजाज़त के जा नहीं सकते, लेकिन ये है कि अगर आपको कहीं जाना भी है तो पहले एडवांस आप इन्फॉर्म करते हैं सिक्योरिटी को, अपनी टीम मैनेजमेंट को, फिर आप जा सकते हैं। मोहाली में एक ज्वेलर्स ने भी तो बुलाया था टीम को, गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया। नहीं गए थे। हमारा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तोहफे तहफ़ देते हैं ना लोग, मोहब्बत करते हैं खिलाड़ियों से तो वो उनको बुलाते हैं, लेकिन अब तो स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है। और एक कर्नल भी ट्रैवल करता है, रिटायर्ड कर्नल टीम के साथ एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर। लेकिन अब आमिर थोड़ी सी बात करते हैं इस ग्राउंड की। आपने देखा क्या ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्राउंड क्या बनाया है लखनऊ का। इससे पहले मैंने KD सिंह बाबू स्टेडियम में मैच हुआ था, मुझे याद है, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान 1989 का नेहरू कप का, और वो अलग था। लेकिन अब ये जो स्टेडियम उन्होंने आउटसाइड द सिटी बनाया, कमाल का स्टेडियम बनाया। देखिए, सबसे जो रिवेयर्ड गेम है इंडिया में वो क्रिकेट ही है। हर बंदा जो है इसको फॉलो करता है। सो आप ये देखें कि जहाँ जहाँ पे इंडिया का मैच हुआ, पैक्ड हाउसेस, बिल्कुल इनके डोमेस्टिक टूर्नामेंट में भी पैक्ड हाउसेस होते हैं। सो जब इतनी कमाई है तो वो फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड कर रहे हैं और हर इंडिया के कोने में जो है वो क्रिकेट को लेके जा रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके क्रिकेट बोर्ड की। वेरएज पाकिस्तान की अगर आप बात करें, कमाई हम लोग नहीं खर्च करते। वेरएज आप देखें ना, आपने कोयटा को कब से जो है फर्स्ट क्लास स्टेटस 2000 से बुक्टी स्टेडियम कोयटा, आज तक उनके 4 प्लेयर से ज्यादा प्लेयर भरे नहीं, आप इधर से ही भेजते हैं। और ग्राउंड भी आप बजाय ये करने के इधर से प्लेयर भेजने के, उधर क्यों नहीं आप क्रिकेट जो है उसको फ्लरिश करवाते, उधर क्यों नहीं आप लोगों को कनेक्ट करते क्रिकेट के साथ। तो देखिए, अगर आप उनको कंपेयर कर रहे हैं उनके क्रिकेट बोर्ड को, तो हम कहीं पे भी नहीं है। वी आर नोवेयर क्लोज। सभी जिस तरह से आप गए लखनऊ? जी हाँ। है कौन से टूर्नामेंट? 2005 में 6 में। अच्छा जी हाँ, वनडे खेले थे। कानपुर में था ना मैच, तो जहाँ शाहिद आफरीदी ने छक्के मारे थे, और कानपुर से लखनऊ तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो जो लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, वहाँ मैं भी गया हूँ, क्योंकि लखनऊ में वो एक यूनिवर्सिटी ग्राउंड था जहाँ पर के पाकिस्तान जब 16 अक्टूबर 1951 को पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में खेला, हार गया। उसके बाद अगला टेस्ट मैच यूनिवर्सिटी ग्राउंड लखनऊ में था और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। और वो मैं जब गया था तो मैंने देखा आमिर के वो जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो है धोबी घाट बन गया, वो ग्राउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन वो तारीखी मैदान है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान का लखनऊ शायरों को मिले कि नहीं मिले ये बताएं। नहीं, शायरों को नहीं मिला। मैंने वहाँ एक बड़े मशहूर है टुंडे के कबाब, वो एक बहुत बड़ा सा तवा होता है इस टेबल की, उस पर छोटे छोटे कबाब रखे होते हैं और इतना रश होता है, वो मटन के कबाब होते हैं, पब्लिक बहुत। वो मतलब लखनऊ की तो आपको पता है, वो सुबह बनारस शाम अवध, वो तो बड़ी मशहूर है, और वहाँ अखलाक और ये और वो बहुत सारी चीज़ें लखनऊ की। और लखनऊ सुपर जायंट्स को भी तो, सुपर जायंट्स भी तो IPL में आ गई ना टीम उनकी।
जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरह आपने बात की, देखें इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अब अच्छा हो गया है। अगर आप बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट के अलावा भी आप देखें बाकी स्पोर्ट उनके बहुत आगे अब तरक्की पे जा रहे हैं। फुटबॉल देख लें आप, बाकी एथलेटिक्स देख लें और दूसरे बैडमिंटन देख लें। जी हाँ, मतलब आपको देखें पूरे ओवरऑल आप उनके बाकी स्पोर्ट देखें तो वो अब नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, उसकी रीजन ये है आमिर कि वो लोग लीग्स वगैरह कराते हैं, जैसे नया टैलेंट साम, चाहे हॉकी का हो, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। वो मॉडर्न जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके एट पार आ गए हैं। उनको भी पता लग गया है कि जो आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है स्पोर्ट्स, ठीक है। और स्पोर्ट्स इकोनॉमी जो है वो मुल्कों की इकोनॉमी में बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। अब उन्होंने क्या किया, इंडिया ने प्लेयर्स की सैलरीज जो हैं वो करोड़ों में ले गए। जब आप एक टैक्स ब्रैकेट से हाईएस्ट ब्रैकेट पे ले जाते हैं सैलरीज, तो 40% जो है गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कर रही है आपको एट सोर्स। और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं जब स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं। लेकिन आज तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं है कि सर्विस सेक्टर और स्पोर्ट्स इकोनॉमीज में कितना कंट्रीब्यूट करती हैं। नहीं तो बजाय हम अपने मुल्क में कराने के चलें, पीएसएल शुरू हुई 2016 में, अब कि हम फिर ये इरादा कर रहे थे कि हम जाके दुबई कराएं। ये कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ, बजाय इसके कि आप अपने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अपने मुल्क में कराएं। अब तो कोई ऐसी सिक्योरिटी सिचुएशन भी नहीं है, तो आप नहीं समझते कि ये सिर्फ जॉय ट्रिप के लिए चक्कर में थे कि वहाँ दुबई ले चलें पीएसएल को। देखिए, एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि आपने बहाना ये लगाया इलेक्शन होने हैं तो हम अपना भाई इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे कोई जंग नहीं होने लगी कि आपको इलेक्शंस के लिए जो है अपना टूर्नामेंट बाहर लेके जाना। वो समझ नहीं आती, लॉजिक समझ नहीं आता। तो ये वो चेयरमैन को किसी ने ये लाइन दे दी था कि सर दुबई में करा लें इलेक्शन के दिनों में, ताकि दुबई में फिर बाकी लोगों को भी तो मिलेगा ना जॉय राइड का मौका। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सारे ऑफिशियल जाए। मैं तो फैक्ट पे अपनी बात कर रहा हूँ, सभी बताए ना। आप तो थे ना 2016 में, मैं तो हर पीएसएल कवर कर रहा हूँ। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए। 2016 और 2017 में तो पूरी, मतलब 17 में तो चले पीएसएल का फाइनल गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लेकिन 2016 में तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट वहाँ हुआ। तो लाजिम बात है, मैन पावर की तो ज़रूरत होती है, पीसीबी के लोग तो जाते हैं ना फिर वहाँ। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पीसीबी के लोग ज़रूर जाते हैं और 2-4 साल पीएसएल वहाँ रहा है। और जिस तरह आमिर भाई ने बात की है कि इकॉनमी को हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है और लोगों को भी सपोर्ट मिलती है, इकॉनमी उनकी भी तो बेहतर होती है जो जाते हैं डेली अलाउंस की। मे भी होता हो इकबाल भाई, नॉट श्योर। मे भी क्या मतलब कि बगैर पैसों के जाएंगे आपका बस नहीं चल रहा था कि आप ये गए टीएडीए किसी तरह मैंने इकॉनमी उनकी वो होती है, टीएडीए का क्या मतलब है समझ। लेकिन इकबाल भाई देखें, बात ये कि यहाँ भी पीएसएल आपने इतना पैसा पेशावर स्टेडियम लगाया, फिर पेशावर में तो कोई मैच ही नहीं कराया, अभी तक कोई मैच नहीं कराया। फिर अभी हम 2-3 सेंटर पे खेल रहे हैं, तो अभी हमारे पास 6 टीमें पीएसएल की, 7 टीमें जो भी हैं, तो होम और अवे बेसिस पे अभी तक नहीं आए। तो काफ़ी अभी तक पीएसएल को जिस तरह जाना चाहिए था फॉरवर्ड, वो भी नहीं गई। तो मेरे ख्याल में अभी हमें काफ़ी सोचना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, वो भी इसी तरह डेवलप नहीं हुआ। अब अगर आप देखें डोमेस्टिक के मैचेस भी आप अगर आप देखें कि जिस मौसम में होते हैं, तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो पंजाब साइड पे होना चाहिए। वो आपको देखना पड़ेगा, मौसम फैक्टर होता है, स्मॉग होती है, उसकी वजह से बड़ा दिन छोटे हैं, वहाँ पे जल्दी सूरज गिर जाता है। अब तो वनडे भी शुरू कर दिया ना टूर्नामेंट। जी हाँ बिल्कुल। तो ये सब चीजें देखें, ये अकाउंट से कौन बनाता है? स्केड्यूल तो बनाता होगा ना कोई दिमाग लड़ा के। जी हाँ बिल्कुल, स्केड्यूल बनाते भी हैं, फिर स्केड्यूल अप्रूव भी होता है। तो ये सब चीजें तो मैंने कहा ना कि बोर्ड पीसीबी का देखना पड़ेगा कि पीसीबी को ये शेड्यूलिंग बेहतर करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या किस तरह से आप बेहतर करवा सकते हैं। हम अगस्त में सीजन शुरू करते हैं ना अपना डोमेस्टिक, अंडर-19 कराते हैं, और फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर आ गया। तो आमिर कैसे देखते हैं अब जो डिपार्टमेंट्स की रिवाइवल अगर हो रही है, तो इट मीन्स कि देयर विल बी अ चांस फॉर द यंगस्टर्स, टैलेंट को मौका मिलेगा। देखिए, बात यह है कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट करा रहे हैं, वही जो फर्स्ट क्लास आपके रीजन से खेले हैं वो उधर चले जाएंगे। अगर तो साइमल्टेनियसली हो रहा ना, फिर आपको पूल ऑफ प्लेयर बढ़ता है। अगर आप वही प्लेयर उठ के वो जाके डिपार्टमेंट की तरफ से तो कहाँ से आएगा? आई मीन वही बात आ गई ना कि जो करा रहे हैं क्रिकेट अकल से तो पैदल हैं। आई एम सॉरी, अकल से पैदल हैं। और आप देखें, आपको स्पिनर्स मिल नहीं रहे, ठीक है, मिल नहीं रहे आपको स्पिनर्स।
और आपने वेन्यूज क्या रखे हैं इस फर्स्ट क्लास जो अभी आपने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी करवाई है? बैटिंग पैराडाइज। कोई फॉरवर्ड थिंकिंग ही नहीं है। चले, रोजगार तो चल रहा है ना लोगों का, चाहे थिंकिंग हो ना हो। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। इस वक्त न्यूज़ अपडेट, और इस दौरान नेदरलैंड की टीम जो है वो अपनी इनिंग्स शुरू करेगी, और न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की टीम मद्दे मुकाबिल है नेदरलैंड्स के लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में, और पहले ही ओवर में मुजीबुर रहमान ने जो नेदरलैंड के स्पिनर थे बरेसी, उनको एलबीडब्ल्यू आउट किया। और पहले ओवर से हम देख रहे हैं कि गेंद जो है स्पिन हो रहा है, और अफगानी स्पिनर मुश्किल डाल सकते हैं नेदरलैंड के बैट्समैनों के लिए। और आज मुजीबुर रहमान ने अपने 73वें मैच में वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 100 विकेटें भी मुकम्मल की। वो जो हम बात कर रहे थे आमिर सोहेल और मोहम्मद शमी से पिछले चंक में कि नया गेंद तो डेफिनेटली मुजीबुर रहमान करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले ही ओवर मुजीबुर रहमान से कराया बजाय फास्ट बॉलर के। आमिर कैसे देखते हैं? देखिए, पिच इस तरह की है, व्हाई नॉट। आपके अगर एक स्पिनर का ज्यादा चांस है तो उनको करे, लेकिन फारूकी ने भी कोई बुरी बॉलिंग नहीं की। पहले मैच में 4 मैचेस में तो इस तरह लग रहा था कि फिटनेस भी नहीं है, गेंद भी सही तरीके से लैंड नहीं कर रहे थे, लेकिन लास्ट 2 मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। सो ऑब्वियसली शेर तो वो नया बॉल उन्हीं के साथ करेंगे। जो विकेट अभी गिरी है, दूसरा नया बॉल, हाँ वो दूसरा नया, वो शेर तो नहीं। जो विकेट गिरी है समी, अभी जिस तरह से बैकफुट पर जाके बरेसी, जिसको विक्रमजीत सिंह की जगह इन्होंने शामिल किया है ओपनर, बैकफुट पर जाकर वो जो खेल रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो स्पिन बॉलिंग को खेलने में इतनी महारत ही नहीं रखते। मुजीब को बैकफुट पर जाकर खेलना अपने आप को जो है ना मुश्किल में डालने के मुतरादिफ था। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें मुजीब की विकेट टेकिंग डिलीवरी मोस्ट आर कमिंग इन टू द राइट हैंडर, तो मेरे ख्याल में कि बैकफुट पे खेले, गलत किया। और हम यही बात कर रहे थे कि स्पिनर के खिलाफ इनकी बैटिंग थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी, और आप देखें पहले ओवर में उनकी विकेट गिरी, तो समाव कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा कैपिटलाइज करना है। अगर अच्छा टोटल देना है तो ये स्पिनर भी, जिस तरह के 4 स्पिनर हैं अफगानिस्तान के पास, तो कैपिटलाइज करके कुछ ना कुछ स्कोर करना है। कितना देख रहे हैं आप स्कोर समी? हमने बात की कि 200 के अंदर अफगानिस्तान के लिए अगर होगा तो कंफर्टेबल होगा उन लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये स्पिनर पे स्ट्रगल करे तो मजीद आप 30-40 रन कम कर लें, 150 या 160 तक ये रिस्ट्रिक्ट न कर। क्या कहते हैं आमिर? 160? मुझे तो लगता है कि करेंगे कुछ ना कुछ बीच में, मिडिल ऑर्डर इनका जो 160 भी मुझे मुश्किल ही नज़र आ रहा है। हाँ। जिस तरह गेंद हुआ है, और देखिए जब आप मुजीब की बात करते हैं वो फ्लैटर ट्रैजेक्टरी के ऊपर बॉल करते हैं, तो जहाँ से वो गेंद रिलीज करते हैं बैट्समैन समझता है कि ये पीछे है गेंद, तो जैसे पीछे गए नहीं और पिच में थोड़ी सी पेस हो तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होती है। इसी तरीके से इन्होंने आउट किए इंग्लैंड के और भी टीमों के, जो बैकफुट पे गया वो फंस गया। सो जो तैयारी है बैट्समैनों की होनी चाहिए कि मैंने मुजीब को खेलना किस तरह। आई थिंक पाकिस्तान के बैट्समैनों ने काफ़ी बेहतर खेला था इनको, और आई थिंक आउट भी नहीं कर पाए थे ये। सो यही देखना है। और आपने देखा हमें दूसरे एंड से ये उस फजल फारूकी को लेकर आए, लेकिन चौका उन्होंने खा लिया। पिच जिस तरह से पहला ओवर मुजीब ने किया है, स्लो लग रही है और थोड़ा टर्निंग ट्रैक नजर आ रहा है। देखिए, आई थिंक इजी पेस तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह हमने देखा कि मुजीब ने काफ़ी विकेटों के ऊपर बॉल किए, कुछ पिचेस के ऊपर जैसे ही बैट्समैन पीछे गया आउट कर गए, टाइम नहीं मिला बैट्समैन को। यहाँ पे भी बैट्समैन को टाइम नहीं मिला स्पिनर का। इसका मतलब ये है कि स्पिनर के लिए जब स्पिन करने जाओगे तो थोड़ी सी पेस है, लेकिन फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी इजी पेस है। इतना ज़्यादा बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आया, अभी जो गेंद हुआ है बिल्कुल ही नीचे रह गया। मैक्स ओडॉड को आप कैसे देखते हैं? 61 रन हैं अब तक 6 मैचों में, अब मौका है उसके लिए कि अपने आप को। अभी स्टार्ट तो अच्छा किया फास्ट बॉलर के खिलाफ, डाउन द विकेट जो चौका मारा है स्ट्रेट ड्राइव से, तो उससे थोड़ा सा इनके नर्व्स जो हैं वो ईज होने चाहिए, लेकिन फॉर्म बहुत बुरी है। अभी स्पिनर के आगे इनका बहुत बड़ा इम्तहान होगा। सभी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है फजलुल हक फारूकी, पिछले मैच में इसने 4 आउट किए थे और बड़ी अच्छी बॉलिंग की एक्सक्यूज मी, तो कैसे देखते हैं आप इसको?
जी हाँ, देखिए विकेट आज थोड़ा सा स्लोअर साइड लग रहा है और थोड़ा सा बॉल लो रह रहा है, तो कोशिश यही करेंगे कि 3 स्टंप में रहें और स्टंप को प्ले में लाएं। और अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा स्विंग भी नहीं मिला, ठीक है थोड़ा सा स्विंग हो रहा है, लेकिन ये कि ज़्यादातर बॉल नीचे रह रहा है। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 ओवर के बाद हो सकता है शायद स्पिनर लगाएं, क्योंकि स्पिनर के खिलाफ नीदरलैंड की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी वीक लग रही है, और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आउट करें। समझते हैं नूर अहमद जल्दी आ जाएगा, क्योंकि रिस्ट स्पिनर है, वो मुश्किल डाल सकता है जिस तरह की वो बॉलिंग करता है। बिल्कुल वो चांस तो लिया जा सकता है, लेकिन अभी तो जो फारूकी कर रहे हैं वो गेंद को आगे गिराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई स्विंग मिलता है इनको तो बैट्समैन को जो ज़रा तंग करके एक आधी विकेट स्विंग के ज़रिए लिया जाए, लेकिन अभी तक स्विंग नहीं हुआ जिस तरह समी ने कहा है। तो आई थिंक मे भी कप्तान सोचे कि हाँ ये खुरदरी विकेट है हल्की सी, तो इसके ऊपर अगर हम फजल हक फारूकी को मिडल ऑफ द इनिंग्स या एंड में बॉल कराएं जहां पे थोड़ा सा गेंद रिवर्स होना शुरू हो जाए, वो इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन समी अगर आप देखें इस पिच पर, जिस तरह की ये लखनऊ की पिच है, आमिर सही कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी खुरदरी होगी तो अभी इस वक्त ये स्पिनर को ला सकते हैं पावर प्ले में, आप समझते हैं? मेरे ख्याल में तो अभी ये फास्ट बॉलर से कराएंगे, अर्ली ऑन 1-2-3 ओवर के चांस ज़रूर लेंगे कि शायद स्विंग हो, शायद एक आध हमें ब्रेक थ्रू मिले, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें तो उनके पास तीनों स्पिनर हैं वो फिर प्ले में आ जाएंगे। तो कोशिश यही करेंगे कि इस वक्त नया बॉल का जितना फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि एक ही फास्ट बॉलर है, बाकी उमरदाई भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर मिडिल ऑफ द इनिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2-4 ओवर ज़रूर कराएंगे इनसे। और पहला ओवर आमिर इतना इंप्रेसिव नहीं किया इसने, बिल्कुल स्विंग हुआ नहीं और बड़ा आराम से बल्ले के ऊपर आ रहा है गेंद। हाँ थोड़ा सा नीचे रह रहा है, लेकिन उसके लिए फिर उनको थोड़ा सा गेंद अंदर लाने की ज़रूरत है और ऑफ स्टम्प से फिर जाके इनको कोई फ़ायदा मिल सकता है। जो ओवर पहला आया है वो कोई इतना, वो क्या कहते हैं, अगर आप कप्तान हैं तो आप सोचने पर मजबूर होंगे कि कुछ नहीं मिला तो कुछ और देखना चाहिए। मे बी एक जिस तरह समी ने कहा है कि एक आधा और ओवर दे के चेक किया जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाए। नीदरलैंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है क्रिकेट का, जो हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ छोटा सा मुल्क है और हॉकी की कई ऑस्ट्रोटर्फ हैं। लेकिन अब इस परफॉर्मेंस के बाद वर्ल्ड कप की आप समझते हैं कि नीदरलैंड जो है वो डेफिनेटली उनमें जो लोकल प्लेयर्स हैं उनमें शौक पैदा होगा कि हमारी टीम 2 मैचेस वर्ल्ड कप में जीती है, क्वालिफाई किया, हमने पहले भी खेल चुके हैं लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही वर्ल्ड कप में। 96 में ये हॉलैंड के नाम से जब नीदरलैंड खेल रहा था। अब आप समझते हैं कि यंगस्टर्स में एक जोश आएगा कि भाई जो वहाँ के लोकल लड़के हैं, ये तो वैसे ज़्यादातर तो एक्सपेट्रिएट्स हैं लेकिन लोकल भी फिर इंटरेस्ट लेंगे क्रिकेट में। जी हाँ बिल्कुल, लोकल क्यों नहीं इंटरेस्ट लेंगे। अगर आप देखेंगे उनकी टीम अगर आप देखें तो मैथमेटिकली मैंने कहा कि अभी भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है अगर आज का मैच जीते, तो समाउ इनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। और अगर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन हो गए ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 मैच जीतने से, तो कहीं ना कहीं 8 टीमें आएंगी ना जी हाँ इस वर्ल्ड कप। जी हाँ, तो बहुत प्लेयर है और जिस तरह की अब इनके ये टीम आ रही है और लोग देख रहे होंगे तो शौक ज़रूर बढ़ेगा और लोकल लड़के और आएंगे इनकी टीम में। हम बैक फुट पर खेलें, दूसरी गेंद भी उसकी, और वो तो शुक्र है कि बल्ले से टकरा के गई, वरना तो हो गया था कबाड़ा। वो मुश्किल तो होगी, मुश्किल तो इनको बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यह है कि मैक्स डाउट मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले तो इनके पाँव हिल नहीं रहे थे, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे हैं कि गेंद की पिच तक पहुंचा जाए। फास्ट बॉलर के खिलाफ भी अच्छा खेले, इस ओवर में भी मोस्टली गेंद जो है बड़े कॉन्फिडेंस से खेले। जहाँ तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे इकबाल भाई, हम जब पहली दफ़ा यहाँ पे क्रिकेट खेलने गए थे 92 में, उस वक्त आर्टिफिशियल पिचेस थे, अब तो टर्फ विकेट बैट, अब तो उधर स्टेडियम भी बन गए हैं जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, टर्फ विकेट्स हैं। तो आई थिंक उनको रिकग्नाइज हुआ है कि हाँ जो नीदरलैंड की टीम है जो एज ए कंट्री वो क्रिकेट में भी नाम बना सकती है। हॉकी में था, फुटबॉल में था, टेनिस प्लेयर्स भी इनके हैं, दीगर खेलों में। तो अब वो भी इस तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं कि नहीं इसमें हमारी ग्रोथ हो सकती है। स्पोर्ट्स कल्चर बहुत है समी, आप गए हैं नीदरलैंड में, स्पोर्ट्स कल्चर बहुत है। बच्चे यंगस्टर जो हैं वो स्कूलों में भी उनको बाकायदा जिस स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं एनकरेज किया जाता है, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। यह स्पोर्ट लविंग नेशन, अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में, मैं तो 2-3 दफ़ा देखा उनके वज़ीर आज़म भी अक्सर साइकिल पे आ रहा होता है, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट इंथुसियास्ट नेशन है। और सिक्योरिटी नहीं होती साइकिल पे जब आते, गाड़ी आगे पीछे चलती है कि नहीं, जैमर वगैरह कुछ नहीं है? नहीं ऐसे ही
जी हाँ, ये तो बाहर के ममालिक में है कि वज़ीर आज़म हाँ। वगैरह साइकिल पर जाते हैं। इवन मैंने कनाडा के भी वज़ीर आज़म को देखा, जस्टिन ट्रूडो को, आमिर, वो भी साइकिल पे जा रहे थे। और उधर साइकिल कोई सस्ती नहीं मिलती, बहुत महंगी है। साइकिलें महंगी है वहाँ पे। लेकिन ये देखें, अभी एक और उसने चौका लगा दिया एकरमैन ने। बात ही नहीं समझे। हाँ, साइकिलें वहाँ सस्ती हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। आप मुझसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं? मैं तो और भी कुछ कह रहा था, लेकिन ये कि इसमें चौका फिर उसने लगा दिया इसको, फजल फारूकी को। तो इतने अभी तक इम्प्रेसिव नजर नहीं आया फजल। देखिए अब चूंकि इनको ओवर द विकेट कुछ नहीं मिला, कोई हवा में स्विंग, अब एंगल जो है चेंज कर रहे हैं, राउंड द विकेट आए हैं, अपनी लेंथ मिस कर गए और आराम से जो है 4 रन्स एक्मैन ने हासिल किए। देखिए ये अगर इसी तरह इन्होंने बॉल करने आउट ऑफ डेस्परेशन और रन्स लीक करने हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर ऑप्शन है कि नॉट नेसेसरीली कि आपने नूर को बॉल कराने, आप नबी को भी बॉल करवा से भी करा सकते हैं दोनों। लेकिन ये राइट हैंडेड बैट्समैन है ना, तो इनके लिए आप समझते हैं देखिए जिस तरह की पिच है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे गेंद हल्का फुल्का रिवर्स तो करेगा।